आज एनबीपी न्यूज़ में पहली बार पॉडकास्ट शुरू हो रहा है और हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं एसडी पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर विनय कुमार राय, जो सिधोलिया में चलता है स्कूल, उसके डायरेक्टर हैं। और विनय जी, हमारे एनबीपी न्यूज़ के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना दूर से मुझे बुलाए। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि आपके एनबीपी न्यूज़ पे ये पहला पॉडकास्ट है और पहला पॉडकास्ट मुझसे ही शुरू हो रहा है। इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद जी। विनय जी, आज हम आपसे बात करेंगे स्कूल के बारे में, क्योंकि आप शिक्षा से रिलेटेड आप आते हैं और आपसे हम बात करेंगे स्कूल के बारे में। जैसे री एडमिशन के नाम पे पैसे लूटे जाते हैं पेरेंट्स से, जैसे उनके एनुअल फ़ी के नाम पे बहुत वगैरह वगैरह तरीके की फ़ी लगाया जाता है और उस पर पेरेंट्स को जो है वहाँ पे प्रताड़ित किया जाता है। उस वर्ग के लोगों को, जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, जिनके पास एक वक्त खाने की नहीं है पर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूल के हवाले अपने बच्चों को करते हैं। वहाँ बच्चा तो जाता है और माँ बाप को बहुत ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ता है। उसी सिलसिला में आज हम बात करेंगे एसडी पब्लिक स्कूल का डायरेक्टर विनय कुमार राय से। तो विनय जी, आज हम बात करेंगे आपके साथ कि जो स्कूल के जो री एडमिशन है और एडमिशन के नाम पे जो फी लिया जाता है, दोनों में कौन सही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं थोड़ा। हमारा स्कूल जो है ग्रामीण एरिया में आता है और आपको भी पता है कि ग्रामीण एरिया में जो पेरेंट्स हैं, सभी पेरेंट्स सक्षम नहीं होते हैं। उसमें मध्यम वर्ग के लोग ज़्यादातर हमारे विद्यालय में आते हैं। इस चीज़ को लेकर हमारे विद्यालय में री एडमिशन का जो प्रावधान है वो नहीं रखा गया है। हाँ, एडमिशन कुछ उसका शुल्क रखा जाता है, वो भी उसका एक समय दिया जाता है, उस समय के अंतर्गत उस फीस को लिया जाता है। नहीं तो मेरा भी एडमिशन जो है फ्री होता है और जनवरी टू मार्च तक फ्री हम करते हैं। अभी भी फ्री है एडमिशन, लेकिन मैक्सिमम हमारा जाएगा तो 500 से 1000 रुपया सिर्फ एडमिशन फीस जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। अच्छा, जैसे कि नॉर्मल स्कूलों में, बाकी अगर स्कूलों में देखा जाता है कि एडमिशन के नाम पर पैसे लिए जाते हैं। जो बुक्स बाहर 1000 रुपये के हैं वो स्कूल के अंदर 2000 के दिया जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, बुक का जहाँ तक बात है तो सभी विद्यालय अपने अनुसार बुक चलाते हैं और बुक का क्वालिटी के अनुसार उसका प्राइस लगता है। तो हम अपने विद्यालय में जेन्युइन फीस रखें, चाहे कोई भी फी हो। मिनिमम हमारे विद्यालय में जो है, बुक की बात की जाए तो 1000 रुपया से शुरू होता है, जिसमें हम डायरी भी एक प्रोवाइड कराते हैं और मैक्सिमम जो जाता है 2500 रुपये तक जाता है। इससे ज़्यादा मेरे विद्यालय में नहीं है फीस बुक का। अच्छा, बाकी स्कूलों में देखता हूँ कि स्कूल के जो फ़ी होता है वो बहुत हाईएस्ट होता है और आपके यहाँ बहुत कम है जी। आपके यहाँ 300 का अप्रोक्स आसपास है। बाकी स्कूलों में कहीं 700 है, कहीं 1000 है, कहीं 1500 है, कहीं 2000 रुपये है। मतलब ऐसे फ़र्क क्यों है? अब ये सबकी अपनी सोच है और सब विद्यालय अपने अनुसार से चलता। प्राइवेट विद्यालय हैं तो जो वहाँ के डायरेक्टर होते हैं वो अपने सुविधा के अनुसार चलाते हैं। हमारा बात जो है तो हमारा मिनिमम फ़ी, स्कूल फ़ी जो है बच्चों का 300 रुपया है और मैक्सिमम 400 रुपया है, इससे ज़्यादा नहीं है। रहा बात ट्रांसपोर्टेशन का तो दूरी के अनुसार है, 500 रुपया फ़िलहाल उसका जेन्युइन फ़ी है। अच्छा, आते हैं मेन मुद्दा बुक्स के ऊपर, जहाँ पे माँ बाप को बुक्स के नाम पे पैसे लूटे जाते हैं। अच्छा, एनसीईआरटी के बुक प्राइवेट स्कूल क्यों नहीं मानती? एनसीईआरटी ऐसा तो नहीं है, अगर सरकार चाह दे तो सब प्राइवेट स्कूल मानेंगे, लेकिन ऐसा कोई सरकार कदम नहीं उठाई है जिसके चलते एनसीईआरटी सब। मतलब आप ये बात मानते हैं कि प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर रही है, प्राइवेट स्कूल्स उस परिवार को लूट रही है जो परिवार अपना बच्चा का मंथली फी भी देने के स्थिति में नहीं है? जी, ये फैसिलिटी के ऊपर है। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिसमें एसी लगा हुआ है, बिल्डिंग बहुत बड़े बड़े हैं, तो वो अपने फैसिलिटी के अनुसार अपना दाम वो फिक्स करते हैं लोग। बाकी जो है, इससे हमारे देश में बहुत से स्कूल हैं, छोटे बड़े सब स्कूल आते हैं, तो वो अपने अपने सुविधा के अनुसार अपना फी रखते हैं। अच्छा, बहुत ऐसे स्कूल है जो विदाउट रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं, क्या उनको चलना चाहिए? क्या उनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहिए? अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, किसी कारणवश अगर उसमें कोई घटना घट जाए तो क्या
स्कूल जिम्मेवार होगा? जी बिल्कुल जिम्मेवार होगा, क्योंकि विद्यालय में जो भी बच्चे आते हैं वहाँ विद्यालय की वो जिम्मेवारियाँ होती हैं। रहा बात रजिस्ट्रेशन का, तो बिना रजिस्ट्रेशन का कोई भी विद्यालय नहीं चलनी चाहिए, और रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है क्योंकि सरकार के नेतृत्व में होना चाहिए कि आपका विद्यालय भी चलता है। अच्छा, हम अब आते हैं बच्चों को पढ़ाई के ऊपर। अच्छा, बच्चा को कैसे पढ़ाना चाहिए कि उनको ग्रोथ हो? उन परिवार जो जिनके बच्चे पढ़ते हैं और वो घर पे अपने साथ बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, तो उन बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए कि बच्चा ग्रोथ करे, आगे चल करके कामयाब पर्सन बने? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले किसी भी स्कूल में कोई भी टीचर हैं जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले बच्चे की कमजोरी जाननी चाहिए कि किस बच्चे में क्या कमजोरी है, क्या दिक्कत है उसको। और किसी भी क्लास में हम कमज़ोर बच्चा को लेकर चलेंगे तो उसमें सब बच्चा को कवर किया जा सकता है, लेकिन अगर हम तेज बच्चे को लेकर चलेंगे तो फिर दिक्कत होगा। जो कमज़ोर बच्चा होगा वो नहीं फॉलो कर पाएगा। इसलिए बच्चे की कमजोरी जाने और कमजोरी के अनुसार उसको पढ़ाया जाए। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर होते हैं जी, उनके भी बच्चे आजकल प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो क्या वो गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर है अच्छे खुद नहीं पढ़ा पा रहे हैं? क्या इस कारण से उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, या अपने पैसे के रुतबे दिखाने के लिए उन बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता है? अब देखिए, बाकी तो आप समझदार हैं, सब चीज़ देख रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में क्या सिचुएशन अभी चल रहा है, और प्राइवेट स्कूल वहाँ पे जिम्मेवारी हर एक टीचर के पास होती है, क्योंकि पेरेंट्स भी हैं, वो कॉलिंग करते रहते हैं बार बार कि बच्चे में ग्रोथ नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं अभी के डेट में प्राइवेट स्कूल में कुछ ना कुछ अच्छा है ज़रूर, तभी लोग बच्चों को अपने पढ़ा रहे हैं। अच्छा, उन पेरेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए, उनका बच्चा नहीं बेहतर कर पाता है क्लास में, उन बच्चों को क्या कहेंगे कि कैसे वो पढ़ेगा? जी, उनके लिए देखिए एक ही संदेश देना चाहेंगे कि बच्चा जब आपके घर पे जाता है तो बच्चे का पर डे आप कॉपी चेक कीजिए। कॉपी चेक के दौरान अगर कॉपी में कोई त्रुटियां मिलती हैं तो आप अपने बच्चों का जो विद्यालय है वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनके पास कंप्लेन कीजिए कि मेरे बच्चे के कॉपी में ये चीज़ आज नहीं मिला है या ये चीज़ दिक्कत हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जब तक घर पे कोई पेरेंट्स बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे तब तक बच्चे में वृद्धि नहीं हो सकता है, चाहे वो कहीं भी पढ़ा ले। स्कूल में कोई छोटा या बड़ा स्कूल है, उसमें ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पढ़ाई नहीं होता है। हाँ, दिक्कत ये है कि जो गार्जियन घर पे एक्टिव नहीं है, बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनका बच्चा कमज़ोर होगा। अच्छा, बहुत ऐसे माँ बाप हैं जो पढ़े लिखे नहीं पर चाहते उनका बच्चा पढ़े जी, और आपके स्कूल में भी आते होंगे ऐसे बच्चे। जी। उन बच्चों को आप किस तरह से नज़रिया से पढ़ाते हैं कि उनके माता पिता को नहीं पता कि उनका बच्चा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्या उसको होमवर्क मिला है, क्लास वर्क क्या मिला, उनको नहीं पता है, तो उस बच्चे को आप किस तरह से लेकर चलते हैं? देखिए, जहाँ तक बच्चे के माँ बाप की बात है जो नहीं पढ़े हुए हैं, तो उनके आस पड़ोस में बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो पढ़े होंगे। चाहे एक घर में एक पेरेंट्स नहीं पढ़े हैं तो उसी घर में कुछ और बच्चे होंगे या पेरेंट्स होंगे जो पढ़े लिखे हैं। तो कम से कम जो बच्चे पेरेंट्स नहीं पढ़े लिखे हैं वो बच्चे का एक्टिविटी देखे घर पे, कि घर पे जाने के बाद वो कॉपी बना रहा है कि नहीं बना रहा है, कितना देर बोल कर पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। बाकी का काम हम लोग का है, बाकी काम वो जो है पेरेंट्स जो है वो टीचर को बताएं, टीचर अपना उसको गाइड करेगा अपने अनुसार। आपका स्कूल किस नजरिए से उन बच्चों को देखता है, किस तरह से पढ़ाता है? क्योंकि उनके माता पिता को नहीं पता है कि उनके बच्चा क्या पढ़ा, क्या सही है, क्या गलत है, और उनके घर में मान लीजिए कोई और पर्सन नहीं है, सिर्फ माँ बाप ही हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, तो उन माँ बाप के बच्चों को आप किस नजरिया से और किस तरह से आपका जो शिक्षक को पढ़ाते हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि हम प्रत्येक गार्जियन के पास फोन करते हैं और साप्ताहिक रिपोर्ट लेते हैं। साप्ताहिक रिपोर्ट में हमको ये मिलता है कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं और बोलते हैं कि कमी स्कूल में है। ठीक है, कमी स्कूल की होती है, लेकिन आप कॉपी चेक कीजिएगा तब पता चलेगा। पेरेंट्स अगर कॉपी चेक करेंगे तब पता चलेगा कि सही पढ़ाई हो रहा है या फिर गलत हो रहा है। तो उन पेरेंट्स जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको फोन आता है मेरे पास कि हाँ ये आज नहीं पढ़ा है। चाहे हम पूछते हैं कि बच्चा आज आपका कितना देर पढ़ा है, तो वो लोग बताते हैं इतना देर पढ़ा है। बाकी जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं, हम लोग के पास उसका जानकारी रहता है कि इस बच्चे के पेरेंट्स जो है नहीं पढ़े लिखे हैं, तो उनके पास विशेष फ़ोन किया जाता है और पूछा जाता है।
अच्छा, बहुत से स्कूल हैं जो उन माँ बाप से पैसे लेते हैं, जैसे पानी के नाम पे, पानी, हम आपके बच्चे को पानी देंगे। जी जी और अक्सर देखा जाता है कि हर माँ बाप अपने बच्चे को पानी दे करके ही जी, घर से भेजता है। तो क्या वो पानी के भी पैसे लेना स्कूलों का उचित है? नहीं, मेरे अनुसार तो ये नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि कहा जाता है कि हमारा देश जो है वो पानियों का देश है, तो इसलिए हमारा पानियों के देश जी, में जी, भी पानी बिकता है, पानी सही बात बिकता है, स्कूल भी यहाँ शिक्षा देता है जी, और जी, पानी जी, से ही बिजनेस जी, करता है। जी सही बात है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। बाकी लोग करते होंगे वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आते हैं आपके स्कूल के ऊपर। जी। अच्छा, आपके स्कूल अभी कहाँ संचालित हो रहा है? अभी मेरा विद्यालय जो है सिवलैया प्रखंड के भुचिया कली टोला एक गांव पड़ता है, उसी स्थान पर हो रहा है, जो कि अब गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये बिहार में। जी। मैं सुना हूँ कि सिधवलिया का जो चीनी मिल है उससे कुछ ही दूर की दूरी पर जी आपका स्कूल जी पड़ता जी है। जी और वहाँ पे बहुत सारे विद्यालय भी हैं, ऐसा नहीं है कि मेरा ही विद्यालय है। लगभग 3 किलोमीटर के एरिया के अंदर लगभग 10 से 12 विद्यालय हैं वहाँ पे। मान लीजिए आपके स्कूल में नए नए शिक्षक आते हैं, उनको कैसे ट्रेंड करते हैं, उन शिक्षकों को ट्रेंड करते हैं कैसे कि वो बच्चों को अच्छा अनुभव दे? सबसे पहले जो कोई भी अगर न्यू टीचर आते हैं हमारे पास, तो उनका टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट लेने के बाद टेस्ट में अगर पास होंगे तब हम 5 दिन का डेमो देते हैं। डेमो के बाद हम क्लियर करते हैं कि वो टीचर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। डेमो लिया जाएगा, डेमो में अगर वो पास होंगे तो उनका फिर सैलरी बताया जाता है, उसके बाद हम लोग ज्वाइनिंग कराते हैं लोग। पर सैटरडे को आप पता कर लीजिएगा, जो मेरे विद्यालय में जो भी पेरेंट्स पढ़ाते हैं पता होगा उनको कि पर सैटरडे को हम टीचर मीटिंग रखते हैं, और मंथली में एक दिन हम पेरेंट्स मीटिंग रखते हैं। तो टीचर मीटिंग के दौरान बच्चों की एक्टिविटी के माध्यम से कैसे पढ़ाया जाए, इन तमाम चीज़ों पर चर्चाएं होती हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा बच्चे को समझाया जाए जिससे बच्चा में ग्रोथ हो। तो ये हमारे साथ है एसडी पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर विनय कुमार है। और चलते चलते आपसे भी कहेंगे कि अगर आप किसी भी तरह की शिक्षा से संबंधित अगर कोई भी सवाल, अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास, तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे दे सकते हैं, या हमारी कॉन्टैक्ट नंबर वर्कशॉप जो है उस पर आप अपना सुझाव भेज सकते हैं, और उसके जवाब देने के हर संभव कोशिश रहेगा। क्योंकि जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं इस शिक्षा से संबंधित पर्सन है, और इनसे इसलिए हम लोग शिक्षा से संबंधित बातचीत कर रहे थे। बहुत ही जल्द एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ फिर से हम जुड़ेंगे अगली पॉडकास्ट में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। और चलते चलते हमारे ऑडियंस का आप क्या कहेंगे? चलिए, हम यही कहेंगे कि अभी तक अगर आप एनबीपी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और अपने दोस्तों और फैमिली में जो भी हैं उनके पास सभी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि इनका भी मनोबल बढ़े और ये अच्छी से अच्छी पॉडकास्ट आप लोग के बीच ला सके। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।